नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिया है आज बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से की गई है टिप्पणी। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों पर चार्जशीट को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक सख्त टिप्पणी की है ताहिर हुसैन के ऊपर और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ताहिर हुसैन एक षड्यंत्रकारी ही नहीं बल्कि एक सक्रिय दंगाई था। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और आखिरकार ये जो टिप्पणी की गई है आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर, इसका पूरा क्या प्रकरण है, किन चीजों पर आज सुनवाई की गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। दरअसल 2020-25 फरवरी को जिस तरीके से दिल्ली में जो दंगे हुए, चारबाग से लेकर तमाम जो इलाके थे वहां पर 25 फरवरी को दंगे हुए और आज पूरे उसी सिलसिले में एक याचिका डाली गई थी इस पूरे मामले को लेकर कि ताहिर हुसैन और उसके दोस्तों ने मिलकर एक गैंग बनाया और गैंग ने हिंदू जो लोग थे उनके खिलाफ साजिश रची और उनके जान माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और इसी के तहत एक गोडाउन में आग लगाई थी ताहिर हुसैन और उसके दोस्तों ने। और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि ताहिर हुसैन एक षड्यंत्रकारी ही नहीं बल्कि एक दंगाई भी था, सक्रिय दंगाई था। और इसी पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से चार्जशीट भी स्वीकार कर ली गई है दिल्ली दंगों को लेकर। आपको बता दें कि आज अगर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फटकार कह लीजिए या फिर ये टिप्पणी कह लीजिए जो कि ताहिर हुसैन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से की गई है। ताहिर हुसैन वही पार्षद है जिसे लगातार बचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी से लेकर अमानतुल्लाह खान की तरफ से की गई, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और कहा गया कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उन्हें इसीलिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। ताहिर हुसैन का नाम इसीलिए बार बार पर लिया जा रहा है क्योंकि ताहिर हुसैन एक मुस्लिम है, एक माइनॉरिटी से आता व्यक्ति है, इसीलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। पर आज कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है। जिस तरीके की याचिकाएं और प्रूफ 2020 के इस दंगों को लेकर सामने आए थे कि किस तरीके से जो तमाम लोग थे वो ताहिर हुसैन की छत पर चढ़कर तेजाब से लेकर पेट्रोल बम और पत्थर लोगों के ऊपर बरसा रहे थे। आपको बता दें कि 2020 में जो दंगे हुए थे इसमें आईबी के अफसर अंकित शर्मा से लेकर उत्तराखंड से आया हुआ एक लड़का दिलबर नेगी, उसे किस बर्बरता से इन्हीं दंगाइयों के द्वारा मार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। तमाम उन चीजों को लेकर हाईकोर्ट पहले ही टिप्पणी कर चुका है। इस पूरे मामले में कई चार्जशीट पहले भी लग चुकी हैं और आज 5 मामले जो ऐसे दर्ज हुए हैं जो कि ताहिर हुसैन और उसके दोस्तों के ऊपर दर्ज हुए हैं। और कोर्ट ने भी इस पूरे मामलों को स्वीकार कर लिया है कि किस तरीके से 2020 में लोगों को भड़काया गया था ताहिर हुसैन की तरफ से, वो भी हिंदू समुदाय के लोगों को लेकर। ये कहा गया था कि हम इन्हें डराएंगे, इनके जान माल को नुकसान पहुंचाएंगे और आज उन्हीं चीजों को लेकर किस तरीके से खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आपको मैं ये भी बता दूं कि ताहिर हुसैन के साथ जितने भी लोगों के ऊपर आज मामला दर्ज हुआ है उसमें आखिरकार कौन कौन ये 5 लोग हैं और कौन कौन सी आईपीसी की धारा इनके ऊपर लगाई गई है वो भी मैं कुछ देर में आपको बताऊंगी। पर पहले मैं नाम बता देते हैं हम आपको कि कौन कौन से वो लोग हैं। ताहिर हुसैन, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम ने रची थी साजिश, यानी कि 2020 में किस तरीके से 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था इन्हीं लोगों के द्वारा। और आज अगर ये जेल के पीछे हैं तो बार बार पर कभी आम आदमी पार्टी के नेता सामने आकर ये कहते हैं कि मुसलमान था इसीलिए उसे टारगेट किया जा रहा है ताहिर हुसैन को, तो वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जाता है कि वो तो निर्दोष है, उसने तो पहले ही वीडियो डालकर कहा था कि मेरी जान को खतरा है। यानी कि पूरी साजिश के बाद वो जो वीडियो डाली गई थी ताहिर हुसैन के बाद दंगों को लेकर और कितने ही बड़े खुलासे किए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कि कितनी तादाद में ताहिर हुसैन की छत से पेट्रोल बम से लेकर इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर बरामद हुए थे। पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने लगातार बचाने की कोशिश की थी ताहिर हुसैन को। पर अब जितने खुलासे हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, ये साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की मुश्किलें अब घटने वाली नहीं है बल्कि और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि तमाम ऐसी आईपीसी की धारा हैं जो कि आज ताहिर हुसैन
के ऊपर लगी हैं और इतने ही संगीन जो आरोप है वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से एक हिंदू समुदाय को टारगेट करने के लिए ये सारा गिरोह था जिसने काम किया था 25 फरवरी 2020 को, जिस वक्त पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत में दौरा था और उस वक्त पर वो गुजरात में मौजूद थे, दिल्ली आने वाले थे और उससे पहले किस तरीके का मंजर करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस समय पर ही सीए को लेकर, इंप्लीमेंट को लेकर बात रखी थी सभी के सामने। कानून उस समय पर सीए का आया हुआ था और सीए की आड़ में किस तरीके से दिल्ली को झुलसाया गया था दिल्ली आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की तरफ से। आपको बता देती हूं कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या सख्त टिप्पणी की गई है आज इस पूरे मामले को लेकर। केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए अदालत ने आदेशों में कहा है कि प्रथम दृष्टि ये जाहिर होता है कि दंगों से जुड़ी संबंधित घटना को एक सुनियोजित साजिश, व्यापक इंतजाम के साथ तैयार योजना के तहत इंतजाम किया गया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ताहिर हुसैन की तरफ से और ताहिर हुसैन के जो वकील की तरफ से आज याचिकाएं कोर्ट में रखी गई, उन सभी याचिकाओं को, दलीलों को मानने से कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया। और आपको बता दें कि आज उस तरीके से सख्त टिप्पणी की गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ताहिर हुसैन एक मूक दर्शक ही नहीं था, उन लोगों को देखने वाला ही नहीं था जो कि 25 तारीख को दंगे कर रहे थे, लोगों के ऊपर पेट्रोल बम बरसा रहे थे, बल्कि ताहिर हुसैन सक्रियता से इस पूरे दंगे में भाग लेने वाला दंगाई था, जिसने लोगों को भड़काया, एक समुदाय के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ के उन्हें डराने की बात की गई। और आज वो सारे खुलासे किस तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है ताहिर हुसैन की सक्रियता को लेकर, दिल्ली दंगों को लेकर, इन सारे जुल्मों को पहले ही कबूल कर चुका है आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन। और इन पूरे मामलों को लेकर तभी दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। अगर बात हम दिल्ली दंगों की भी करें तो इसको लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से भी तमाम प्रूफ हैं वो सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली में दंगे हुए थे इसके लिए पहले से ही प्री प्लानिंग कर रखी थी। और तमाम लोगों की जो याचिका, यानी कि पहले भी इस तरह की चीजें सामने आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की विजिट को लेकर ही ये दंगा रखा गया था, किया जाना था, सुनियोजित तरीके से ये सारी चीजें की गई थी कि बाहर इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें जा सकें कि देखिए किस तरीके से सीए से परेशान है भारत में लोग और एक विशेष समुदाय को किस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। सरकार और देश को बदनाम करने के लिए ये जो साजिश थी ये रची गई थी, जिसे अंजाम भी दिया गया और कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पर आज उन सभी आरोपियों के ऊपर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी इस पूरे मामले के बाद काफी ज्यादा तेजी दिखाई थी इन्हीं सभी लोगों की गिरफ्तारी करने को लेकर। और तमाम जो लोग इस दंगे में शामिल थे, बेशक आम आदमी पार्टी की तरफ से बचाने की कोशिश की गई हो, पर जो अदालत है वो सबूत के आधार पर काम करती है। और तमाम ऐसे सबूत भी सामने आए थे कि जिस वक्त पर ताहिर हुसैन को डर था कि उसकी गिरफ्तारी अब हो सकती है, तो उसने कई अपने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को कॉल किए थे, अमानतुल्लाह खान को कॉल किए थे। और वहीं अमानतुल्लाह खान से लेकर अरविंद केजरीवाल को भी कई बार ताहिर हुसैन की तरफ से कॉल किए गए थे। और ये सारी चीजें आज भी दिल्ली पुलिस के पास कॉल डिटेल्स में मौजूद हैं कि किस तरीके से अपने आप को बचाने के प्रयास में जुटे ताहिर हुसैन ने एक वीडियो भी जाहिर किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि देखिए किस तरीके से दिल्ली जल रही है। यानी कि एक तरफ अपनी छत पर इतनी बड़ी मात्रा में बम से लेकर पत्थरों का जुगाड़ करने वाले ताहिर हुसैन एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। पर कानून और पुलिस जो है उसके हाथ काफी ज्यादा लंबे होते हैं, और इस बात को हम ही नहीं बल्कि पुराने समय से भी काफी लोग कहते हुए आ रहे हैं। और उसी पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये चीजें निकलकर सामने आई थी, और तभी हाथ था आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ताहिर हुसैन को बचाने के लिए इतनी ज्यादा जद्दोजहद आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, तो उसी को लेकर आज जो देश की जनता है वो आम आदमी पार्टी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा के ऊपर एफआईआर के बाद एफआईआर, समन के बाद समन पंजाब पुलिस भेजती है, और उन्हें किस तरीके से उनकी पगड़ी पहनने का समय
भी नहीं दिया जाता, उनके पिता के साथ भी किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। और वही आम आदमी पार्टी कभी अपने पार्षद और नेताओं को लेकर कहती है कि देश में बोलने की आजादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है। पर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। और पंजाब पुलिस को बार बार पर दिल्ली में सिर्फ इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। और तजिंदर बग्गा के अलावा भी अगर हम और नेताओं की बात करें तो प्रीति गांधी से लेकर नवीन जिंदल भी ऐसे नेता हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जिनको कई बार समन से लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है पंजाब में। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, जो कि आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया है, हाई कोर्ट का जो आदेश था, उन सभी चीजों को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।